जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 1.9 है और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है यूनियन, फाइंड यूनियन हमने फाइंड करना है। सेकंड में हमें सेक्शन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी नेचुरल नंबर होल नंबर दिए हुए, उनका भी इंटरसेक्शन यूनियन पूछा हुआ है। 4 में भी उसने इवन नंबर ऑड नंबर दिए हुए और इंटरसेक्शन यूनियन पूछा हुआ है। क्वेश्चन में तमाम जो ना जो हमने देखे हैं यूनियन इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन हैं। अब मैं बताता हूँ वो कैसे फाइंड किया जाता है। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नोट किया हुआ बेटा। अब हमने मालूम करना है ए यूनियन बी। आपने याद रखना है कि ये जो यूनियन का साइन है वो यू जैसा है, इसे आपने जो स्मॉल लेटर की तरह यू था वैसे नहीं बनाना, बिल्कुल ऐसे स्टेट बनाने से मैंने लिखा हुआ ये। उसके बाद आपने क्या किया, ब्रैकेट लगाई और ए के जो एलिमेंट्स हैं सेट ए लिखा। ये सारे जो नंबर हैं वो मैंने नोट किए। फिर दरमियान में यूनियन का साइन लगाया। बच्चे गलती क्या करते हैं कि इनके दरमियान में ना कॉमा लगा देते हैं, इक्वल लगा देते हैं, क्यों नहीं लगाना आपने। फिर सेकंड सेट हमारे पास बी है, वो मैंने नोट किया। अब दोनों का यूनियन करना है। मैंने यूनियन का मतलब था मिलाना, हमने दोनों को मिलाना है। आपने दोनों सेटों को मिलाना है और तरतीब भी लगानी है। पहले यहाँ से 1 लेंगे, यहाँ से 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 4 आ जाएगा। उसके बाद इसमें 5 है, 7 है, उसके बाद 8 है, 9 है, 10 है और 13 है। बेटा तमाम एलिमेंट जो हमारे दोनों सेटों में मौजूद है हमने नीचे उतार लेने हैं। दरमियान में कुछ ऐड नहीं करना। जैसे यहाँ पे 6 नहीं है था, दोनों सेटों में मौजूद नहीं, हमने नीचे नहीं लगाया। तो जो चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं वो नहीं लगानी पास से, लेकिन जो इनमें मौजूद है वो नीचे हमारे लगाना है बेटा। इसके सेकंड पार्ट की तरफ आ जाएं। सी यूनियन हमने डी फाइंड करना है। पहले हमने सी सेट लिखा, जब मैं यूनियन का साइन लगाया, करली ब्रैकेट लगाई, फिर हमने दूसरा सेट नोट किया। अब इन दोनों का यूनियन ले लिया हमने, इनका आंसर आएगा। कंबाइन करना दोनों को हमने, 0 आ गया है, 1 आ गया है, 2 आ गया है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। अब आपने एक बात गौर करनी है बेटा, यहाँ पर ये 0 2 टाइम्स आ रहा है लेकिन मैंने 1 टाइम लिखा है। 2 जो है 2 टाइम्स आया लेकिन हमने एक दफ़ा लिखा है। 4 भी 2 मरतबा आ रहा है, 8 भी 2 मरतबा आ रहा है, लेकिन हम एक एक मरतबा लिखेंगे, ठीक है ना। 2 मरतबा नहीं लिखना अपने जवाब के अंदर। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं बेटा। इसमें ई और एफ हमें दिया हुआ है, तो हमने लिखा ई यूनियन एफ। पहले ई के एलिमेंट्स हमारे पास जो आ रहे हैं वो है ए बी सी डी और ई है। यूनियन का साइन लगाया, ए ई आई ओ और यू आ गया। अब दोनों को मिलाया मैंने, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी है, फिर डी भी है, फिर ई भी है, फिर आई है, फिर ओ है, फिर यू है। तमाम एलिमेंट बेटा मैं नीचे उतार लिए, ठीक है। और इसका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास आ रहा है जी यूनियन एच। जी के एलिमेंट्स हमारे पास है 1 से लेकर 10 तक। डॉट का मतलब है इसमें तमाम एलिमेंट्स आ रहे हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ठीक है, तमाम इसमें आ गए। एच के एलिमेंट्स हैं 1 है, 1 2 3 4 6 8 और 9, ठीक है। 0 से स्टार्ट हो रही है। अब इनका आंसर लिखेंगे हम, 0 से लिखेंगे स्टार्ट, फिर 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 5 इसमें मौजूद है, 6 इसमें आ रहा है, 6 इसमें भी आ रहा है, 7 इसमें आ रहा है, 8 इसमें आ रहा है, फिर 9 है, फिर 10 है। 1 से लेकर 10 तक तमाम एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो आपने 2-3 एलिमेंट्स लिखकर डॉट लगाने हैं और लास्ट में 10 लगा देना है। इससे मुराद ये तमाम एलिमेंट्स में मौजूद हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में ना हमारे पे जो लिखा हुआ है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग्स, ठीक है। इसमें ज़रा गौर कीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है ना यहाँ पर बुक के ऊपर, उसमें लिखा है सेट में STUDENT। तो आपने याद रखना बेटा, जो T 2 टाइम्स आ रहे हैं ना, तो सेट्स की ये कंडीशन है कि उसमें दो कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। तो यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं बहरहाल, तो ये भी हमारे पास आ रहा है। तो उसके बाद मैंने इनका कह रहे हैं इंटरसेक्शन फाइंड करें, तो मैं इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए मैं क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर नोट किया है। तो यहाँ पर मैंने एक दफ़ा टी लिखा है क्योंकि 2 टाइम्स में टी होता नहीं है, तो अगर होगा भी तो हमारे पास जवाब भी ही आएगा। एस लिखा मैंने, इंटरसेक्शन साइन लगाया, टी लगाया। पहले मैंने पहले सेट की मैंने वैल्यू लिखी, यू आ गया, डी आ गया, ई है और फिर एन है, और फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाया मैंने, टी है, ई है, ए है, सी है, एच है और आर है। अब यूनियन में जब हम कंबाइन करते थे, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स निकालते हैं। अब देखिए कॉमन इसमें क्या क्या आ रहा है
क्या एस कॉमन आ रहा है? नहीं। टी कॉमन आ रहा है, टी लगा लिया हमने। यू भी कॉमन नहीं आ रहा, डी भी कॉमन नहीं है, ई भी कॉमन नहीं आ रहा और एन भी कॉमन नहीं आ रहा। सिर्फ हमारे पास टी है या ई कॉमन आ रहा है। यही बेटा हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखें, उसने लिखा हुआ यू और वी। तो हमारे पास सेट दिए में हमने क्या करना है, पहले यू के एलिमेंट्स हमारे पास हैं, पहले लगाएंगे साइन लगा होगा यू इंटरसेक्शन वी बराबर है 0 लगाया, -1 लगाया, -2 है, फिर -3 है, इंटरसेक्शन साइन लगाया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। अब मैंने इनमें से कॉमन निकाला तो 0 हमारे पास कॉमन आ रहे हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास उसने लिखा हुआ है W और X लिखा हुआ है। अब W इंटरसेक्शन का साइन लगाया, X लगाया, W के एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, साइन आ गया, फिर 0 आ गया, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 और 10 आ गया। अब दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं? 2 कॉमन आ रहा है, उसके बाद 3 नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा, 7 भी नहीं आ रहा, 11 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, सिर्फ 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है। यही बेटा हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है वाई और जी के सेट दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे वाई इंटरसेक्शन जी। वाई के एलिमेंट्स आ गए 0, 5, 10, 15, 20। उसके बाद इंटरसेक्शन साइन आया 0, 1, 2 और ये सारा इन्फिनिट है, ख़त्म नहीं हो रहा, यानी होल नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं। अब हमने देखा कि 0 तो हमारे पास कॉमन आ गया है और इसके अलावा क्या कॉमन रखा? 5 दोनों में आ रहा है, 5 दोनों में आ रहा है, 10 दोनों में आ रहा है जी, 15 भी दोनों में आ रहा है, 20 भी दोनों में आ रहा है, क्योंकि इसमें तो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन इसमें जो सिलेक्टेड एलिमेंट्स हैं वही हम नोट करेंगे, सारे नोट नहीं करेंगे। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं बेटा उसमें क्या कह रहे हैं। हमें नेचुरल नंबर होल नंबर दिए गए हैं, वो कह रहे हैं इसका यूनिट इंटरसेक्शन फाइंड करें। पहले हम यूनिट फाइंड करते हैं। यूनिट के एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे जो नेचुरल नंबर है सारे, ये इन्फिनिट नंबर से आ रहे हैं, ख़त्म नहीं होते। यूनिट का साइन लगाए मैंने, होल नंबर लगाए और ये भी ख़त्म सेट नहीं होता। अब दोनों को मिला के लिखना है तो 0 सबसे पहले आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4, फिर सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये हमारा आंसर आ गया। आगे वो हमसे कह रहा है कि इसका इंटरसेक्शन भी फाइंड करें। दोबारा मैंने वही स्टेप लिखा, लेकिन दरमियान में मैंने इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया, दोबारा डॉट लगाए मैंने। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है? तो मेरे कॉमन 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और सारे नंबर ही आ गए हैं। ये इसका आंसर आ गया बेटा। इसका ये आंसर है, ये आंसर है, 2 आंसर हमारे पास आ गए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4 में उसने ई और ओ दिया हुआ है, यानी इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। अब यहाँ पे भी वो कह रहा है दोनों का मालूम करें आप। पहले हम ई यूनियन ओ फाइंड करेंगे। तो ई हमारे पास जो आ रहा है उसके एलिमेंट्स आ रहे हैं इवन नंबर्स के, 0 है, 2 है, 4 है एंड सो ऑन। यूनियन का साइन आया, 1 है, 3 है, 5 है एंड सो ऑन हमारे नंबर, ऑड नंबर सारे आ गए। जब मिलाया इन दोनों को मैंने तो 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी, 4 भी। तो ये होल नंबर हमारा आंसर आ गया। आगे वो कह रहा है ई इंटरसेक्शन ऑफ मालूम करें, तो वो स्टेप मैंने रिपीट करूँगा। सिर्फ दरमियान में जो साइन लगाया था मैंने वो इंटरसेक्शन लगाऊंगा। 1 है, 3 है, 5 है एंड सो ऑन आ गए। अब दोनों में कॉमन नंबर क्या हमारे पास आ रहे हैं? क्या 0 कॉमन आ रहा है? नहीं। 1 कॉमन आ रहा है? नहीं। 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, कोई भी रकम कॉमन नहीं आ रही। तो एलिमेंट्स हमारा एम्प्टी सेट आंसर आएगा। एम्प्टी बच्चे ये लगाते हैं, यहाँ आपने ऐसे लगाना है, दोनों में से एक साइन लगाना है। कुछ बात बच्चे क्या करते हैं, इनके दरमियान में इसको लगा देते हैं तो वो गलत होगा। ठीक है, ये लगाना है या ये साइन लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हमें बताएं में प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं जो अपने टेबल पर आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। तो प्राइम नंबर सबसे पहले 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 एंड सो ऑन। फिर आगे कंपोजिट नंबर आप बता रहे हैं, जो प्राइम नंबर नहीं है ना वो कंपोजिट नंबर है। इसमें भी 1 और 1 दोनों में नहीं आता, ये 4 से स्टार्ट होता है। 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है एंड सो ऑन। अब इसमें हमें कह रहे हैं इसका यूनिट फाइंड करें और इंटरसेक्शन फाइंड करें। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पी यूनियन फाइंड करूँगा, पी यूनियन सी।
यानी प्राइम और कंपोजिट का यूनियन। प्राइम में मेरे पास आ रहे हैं 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। इसके यूनियन का साइन है मेरे पास। और मेरे पास कंपोजिट नंबर हमारे पास आ गए हैं 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है एंड सो ऑन आ गए। अब दोनों को मैंने मिलाकर लिखना है तो मेरे पास 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 है, 6 है। देखिए जो नंबर यहाँ पे नहीं है वो यहाँ पे मौजूद है, जो यहाँ पे नहीं वो यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब सारे नंबर ये आ रहे हैं तो मैंने डॉट लगा दिए। ये मेरा आंसर आ गया यूनियन का। अब इसी में वो कह रहे हैं इंटरसेक्शन फाइंड करें तो सेट मेरा वही वाला आएगा जो मैंने ऊपर लिखे हैं सेट्स, वही स्टेप्स मेरे आएंगे 5, 7, 11 और सो ऑन। इंटरसेक्शन का साइन आ गया, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है और तमाम नंबर्स आ गए। अब इसमें मिलता क्या है, क्या 2 मिल रहा है, नहीं। 4 मिल रहा है, नहीं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में और 7 में उसने लिखा हुआ है एक्स कम्प्लीमेंट, यू की वैल्यू दी हुई है, तमाम एक्स दी हुई है, वाई कम्प्लीमेंट, जी कम्प्लीमेंट है, यू कम्प्लीमेंट है। यहाँ पर उसने एक्स स्लैश, इसका मतलब माइनस करना है हमने। ये हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये सॉल्व कैसे करने हैं मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ बेटा, ये देखिएगा बेटा। सबसे पहले मैंने एक्स कम्प्लीमेंट मालूम करना है। इसका मतलब होता है यू में से एक्स को माइनस किया जाए। इस पर कम्प्लीमेंट का साइन हो से यू में से माइनस करते हैं। पहले यू के नंबर आते हैं जो कि 1, 2, 3, 10 तक थे हमारे पास। उसके बाद माइनस किए एक्स के नंबर जो कि थे 0, 3, 6, 9। अब ये जो माइनस हो गए हैं ये तो नीचे नहीं आएंगे जवाब में, लेकिन इसके अलावा बाकी तमाम आ जाएंगे जो इसमें लिखे होंगे। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है और 10 है। ये तमाम नंबर हमारे पास आ जाएंगे जो ही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास उसने सी कम्प्लीमेंट कहा हुआ है, जिसका मतलब है यू में से वाई को माइनस किया जाए, वाई कम्प्लीमेंट सॉरी। तो यू के नंबर पहले ही आएंगे, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 10 तक। वाई के नंबर हमारे पास क्या थे, 0 था, 4 और 8 था। अब 0, 4, 8 नीचे नहीं आएंगे, बाकी जो इसमें बच गए हैं वो सारे नंबर नीचे आएंगे। जैसे 1 आएगा, 2 आएगा, उसके बाद 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है और 10 है। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। अब जी कम्प्लीमेंट, इसका मतलब है यू में से जी को माइनस किया जाए। अब यू के नंबर फिर सेट पहले आएंगे, 1, 2, 3 और ये 10 तक आ गए। माइनस किया जी के नंबर जो कि आ रहा है 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। अब मैंने इसके किया तो हमारे पास क्या आएगा, एक तो हमारे पास 1 बच रहा है, 3 बच रहा है, 5 है, 7 है और 9 है। ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है यू कम्प्लीमेंट, इसका मतलब है यू माइनस यू। अब यू के नंबर तो हमारे पास आ रहे थे 1 से लेकर 10 तक, और जो सेकंड सेट दिया हुआ है वो भी 1 से लेकर 10 तक थे हमारे पास। तो अब मैंने माइनस करना है तो 1 से 1 माइनस हो गया, 2 से 2 माइनस हो गया, 3 से 3, सारे नंबर माइनस हो गए। तो हमारे पास आंसर आ गया एम्प्टी सेट। नेक्स्ट पार्ट में उसने माइनस करने के लिए कहा है हमें। यहाँ पर देखें बेटा उसने स्लैश का लिखा है, इसका मतलब होता है कि x में से माइनस किया y को। अब x के एलिमेंट्स पहले आएंगे, सेट x आएगा, 0 आ गया, 2 आ गया, 6 है, 9 है और 10 है। मैंने माइनस किया y के सेट्स को 1, 2, 3, 4 और 5। जब मैंने माइनस किया इसको तो 0 माइनस नहीं हो रहा, नीचे आ गया, 2 माइनस हो जाएगा, 6 नहीं हो रहा, नीचे आ जाएगा, 9 भी नहीं माइनस हो रहा और 10 भी नहीं हो रहा। ये हमारा आंसर आ गया। नीचे लिखा है उसने y माइनस जी। y हमारे पास क्या आ रहा है, y के एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। माइनस के जी के एलिमेंट से 1, 3, 5 और 7। अब मैंने देखें यहाँ पर 1 माइनस हो गया, 2 नीचे आ गया, 3 माइनस हो गया, 4 आ गया नीचे, 5 माइनस हो गया, 7 यहाँ बच रहा है बेटा, लेकिन 7 नीचे नहीं आएगा, इसमें जो बचेगा वो नीचे आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ 2 और 4 ही से बच रहा था। आगे लिखा हुआ है x स्लैश जी लिखा हुआ है, यानी x माइनस जी। पहले x के एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, वो थे हमारे पास 0 है, 2 है, 6 है, 9 है, 10 है। जी के एलिमेंट्स आ रहे थे हमारे पास 1, 3, 5 और 7। अब हमारे पास क्या बच गया, 0 आ गया, 2 आ गया,
6 आ गया, 9 है, 10 है, तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ गए क्योंकि कुछ भी से मैच नहीं करता। आगे हमारे पास पार्ट आ रहा है, उसमें आ रहा है जी में माइनस किया वाई को, तो जी पहले आएगा 1 3 5 और 7। वाई के एलिमेंट्स हमारे में 1 2 3 4 और 5। अब देखें 1 माइनस हो गया है, 3 माइनस हो गया है, 5 माइनस हो गया, सिर्फ 7 बच गया जो कि माइनस नहीं हुआ। तो यही बेटा आंसर है। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।